केशव प्रसाद मौर्य का अब क्या होगा? सीएम बनने का सपना देखने वाले केशव क्या अब डिप्टी सीएम भी बन पाएंगे? जी हां, ये सवाल लखनऊ की राजनीतिक गलियों में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि केशव का अब क्या होने वाला है। क्योंकि चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज थी कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव हुआ, जब जीत मिली, तो सारी स्थितियां ही पलट गई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला पैंतरा सही पड़ गया और योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। अब चर्चा यही है कि ये जीत योगी आदित्यनाथ की मानी जा रही है। पहले ये हुआ था कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ को कुर्सी नहीं दी जाएगी, हो सकता है योगी आदित्यनाथ को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता थे जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देखना चाहते थे। इसका हम एक एक कारण आपको बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू विधानसभा में सभी लोग प्रचार करने पहुंचे, सिर्फ एक ही वो शख्स थे जो प्रचार करने नहीं पहुंचे, वो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की कोई भी सभा केशव प्रसाद मौर्य के विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई और शायद उसी का नतीजा हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। और ये सिर्फ हार नहीं है, बल्कि कौशाम्बी जो उनका गृह जनपद है, वहां की 3 सीटें बीजेपी हार गई। यानी कौशाम्बी से ये बीजेपी की हार नहीं है, ये सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य की हार है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इस बीच राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे वालों ने कमाल कर दिया, लेकिन जनता कह रही है कि नहीं, बाबा ने बुलडोजर चला दिया, बाबा का बुलडोजर ही काम कर गया। सीएम को लेकर जो असमंजस उत्तर प्रदेश में बना हुआ था वो तो क्लियर हो गया है। यानी योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ किस किस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे ये फैसला योगी आदित्यनाथ को ही करना है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि सीएम बनने का सपना देखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ को अपना बॉस मानना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में अब वही होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी में अब तीसरे नंबर के सबसे बड़े चेहरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला चेहरा तो आप जानते हैं, मोदी जी, क्योंकि पहला वाला जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था 2017 का, तब वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अमित शाह ने खूब मेहनत की थी, जिसका नतीजा निकला था 312 सीटें और बीजेपी 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। यहाँ चेहरा था योगी आदित्यनाथ का, और अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ होती तो सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर ही फोड़ा जाता। ये बात पहले भी दिल्ली में हो चुकी थी। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली गए थे, बातचीत हुई थी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी तलब किया गया था, वो भी गए थे, बातचीत हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश जिता के भेजूंगा। और अब जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है, बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और छूने के साथ साथ ही आगे भी सीटें पा गई है, तो इसका सारा श्रेय अब योगी आदित्यनाथ पर जा रहा है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती तो हो सकता केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात रख पाते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य किस मुंह से अपनी बात रखेंगे उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अपनी सीट के साथ साथ वो 2 सीटें जो उनके जिले की थी, यानी गृह जनपद की थी, उनको भी नहीं बचा पाए। अब ऐसे में सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। आपने चुनाव के पहले भी तस्वीरें देखी होंगी, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य बहुत कम ही एक दूसरे के आसपास रहते थे, लेकिन अब उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए। और जैसे ही चुनाव जीतने की सुगबुगाहट लगी, केशव प्रसाद मौर्य तुरंत लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़े हो गए और खड़े ही नहीं हुए, हाथ ऊपर किया, गुलाल लगाया, खुशियां जाहिर की। ये खुशियां सिर्फ इसलिए जाहिर की जा रही थी कि कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुझको डिप्टी सीएम बना दे। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे या नहीं बनेंगे यह वक्त बताएगा। सुगबुगाहट तो तेज है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। बेबी रानी मौर्य जो कभी उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, इस बार चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश से आई हैं, तो उनकी भी सुगबुगाहट तेज है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब दूसरा चेहरा कौन होगा, इस पर पत्ते अभी नहीं खोले गए हैं, कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक साख अब दांव पर लग गई है। केशव प्रसाद मौर्य जो कल तक ये सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री कमान संभाल सकते हैं, वो अब डिप्टी सीएम की कुर्सी तलाश रहे हैं।